नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। चौथे चरण के प्रचार के लिए बीजेपी का जोर। आज 3 जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बांदा, रायबरेली, लखनऊ में हुंकार भरेंगे अमित शाह। बांदा के तिनवारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली के कमौली में ऊंचाहार में भी शाह की जनसभा है। लखनऊ कैंट में अमित शाह का प्रबुद्ध संवाद है। बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। तो अमित शाह आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। रायबरेली और लखनऊ, बांदा, इन 3 जगहों पर जाएंगे आज अमित शाह। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में वो शामिल भी होंगे। चौथे चरण के प्रचार के लिए बीजेपी का जोर। आज 3 जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बांदा, रायबरेली, लखनऊ में हुंकार भरेंगे। बांदा के तिनवारी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। रायबरेली के कमौली और ऊंचाहार में शाह की जनसभा है। लखनऊ कैंट में अमित शाह का प्रबुद्ध संवाद। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और असद खान रायबरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले एसके वाजपेयी, क्योंकि अमित शाह का 3 जिलों का दौरा है और तीनों ही जिले बेहद अहम हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है तीनों ही जिलों में, लेकिन सबसे पहले समझना चाहेंगे कि यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बांदा बुंदेलखंड से आता है। उसके अलावा रायबरेली वो जाएंगे जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं और लगातार प्रियंका गांधी वहां पर कार्यक्रम करती रही हैं, रैलियां करती रही हैं। अभी भी 2 दिन पहले भी प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी और लोगों से मुलाकात की थी, डोर टू डोर संपर्क भी किया था। और अगर हम 2017 की स्थिति को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति, चाहे वो बांदा रहा हो या रायबरेली रहा हो, मजबूत हुई थी। रायबरेली में भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं। और इन तीनों जिलों का आज गृह मंत्री अमित शाह दौरा करने वाले हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ में रहेंगे। तो निश्चित है कहीं ना कहीं जो चौथा चरण है, अब चौथे चरण में अवध के जिलों में चुनाव होगा, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, ये वो जिले हैं जो कि अवध क्षेत्र से आते हैं। और कहीं ना कहीं इन जिलों में चौथे चरण में मतलब 23 फरवरी को मतदान होना है। उसके पहले चूंकि 21 तारीख की शाम को 6 बजे इन जिलों में प्रचार बंद हो जाएगा, तो उसके पहले लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं इन चौथे चरण के जिलों में फोकस कर रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल लखनऊ में सभा की थी, परसों भी लखनऊ में सभा की थी अलग विधानसभाओं के लिए। और निश्चित है कि आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भी रहेंगे। उसके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ ही शाम को बीजेपी की बड़ी बैठक भी है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार चौथे चरण को लेकर या जो आगे आने वाले चरण हैं, चाहे चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, उनको लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। और आज जब इन सारे जिलों के दौरे के बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे के चरणों में कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे लोगों के बीच जाया जाए, किन मुद्दों को उठाया जाए, कैसे विपक्षियों के हमलों का जवाब दिया जाए, बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चीजें तय होंगी। और निश्चित है कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी उन सारी चीजों को लेकर मैदान में उतरेगी और कोशिश होगी कि अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए। 2017 के जैसी परफॉर्मेंस 2022 में भी दी जाए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उसके अलावा अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश अपने वोटर्स को कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने लोगों के लिए काम किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी 20 तारीख को अवध क्षेत्र में रहेंगे और उन्नाव के साथ ही हरदोई में भी जनसभा करेंगे। तो निश्चित है कि अब चौथे चरण को लेकर बीजेपी एक्शन मूड में आ गई है। चूंकि तीसरे चरण का प्रचार कल शाम से बंद हो चुका है और कल मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का फोकस आगे आने वाले चरणों पर है, क्योंकि जो समय है वो 20 और 21 तारीख का है। 21 तारीख की शाम को चौथे चरण के लिए भी प्रचार बंद हो जाएगा। तो निश्चित है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी लगातार उन जिलों पर फोकस कर रही है जिसमें चौथे चरण में या आगे आने वाले चरणों में मतदान होना है। जी
असद खान हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से। असद, आज अमित शाह क्योंकि रायबरेली जाएंगे, ऐसे में तैयारियां क्या कुछ की गई हैं रायबरेली में? देखिए, सबसे पहले स्थिति ये साफ कर दूं कि आज अमित शाह ही नहीं है, सुपर सैटरडे हो कहना गलत नहीं होगा। आज नेताओं का जमवाड़ा सा लगा है रायबरेली में, चाहे वो अमित शाह हो, ओवैसी हो, प्रियंका गांधी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो। लगातार आज कई नेताओं का भ्रमण है, कई नुक्कड़ सभाएं हैं। वहीं अमित शाह का जो प्रोग्राम है वो रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा और सदर विधानसभा, जहां अदिति सिंह है कांग्रेस से, अभी वो बीजेपी में शामिल हुई, उनके लिए एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अमरपाल मौर्य के लिए ऊंचाहार विधानसभा की जगतपुर जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए 2017 की, तो यहाँ पर बीजेपी ने 3 सीटों पर अपना दावा, कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे और एक समाजवादी पार्टी खाते में। बात की जाए तो 5 विधानसभा में कहीं ना कहीं से जो बीजेपी के प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनके गठबंधन के प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो स्थिति वो नहीं है। फिलहाल मेहनत जिस तरह से अब की बार दिखाई दे रही है रायबरेली में, कहीं ना कहीं से कांग्रेस का किला भेजने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं अभी कल जो केशव प्रसाद मौर्य की रैली थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो अमेठी हार चुके हैं, अब वो रायबरेली अपनी सीट बचाने की सोचे, ना कि जीतने की सोचे। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण भी है आज जो 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें से कि रायबरेली भी है। एसके वाजपेयी, रायबरेली वैसे तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन रायबरेली की कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी बहुत एक्टिव है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार चुनौती किस पार्टी के सामने सबसे ज्यादा है? बिल्कुल, अगर हम चुनौती की बात करें तो अगर 2017 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस सभी जिलों में की थी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो, अवध रहा हो, पूर्वांचल रहा हो या फिर बुंदेलखंड रहा हो। और अगर हम 2022 की चीजों को देखेंगे तो निश्चित है कि दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को किसी भी हालत में वापसी करनी है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो वापसी नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो उनके पास बची जमीन है वो भी धीरे धीरे जा रही है। तो निश्चित है कि लगातार समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार रैलियां, रोड शो कर रहे हैं, एक दिन में 3-3, 4-4 स्थानों पर जाकर अपनी बात लोगों के बीच रख रहे हैं। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो निश्चित है कि बीजेपी के लिए परेशानी इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर बीजेपी जरूर पसोपेश की स्थिति में। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, ये बहुत सारे लोग लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, विपक्षियों पर हमले बोल रहे हैं, उन चीजों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ठीक है एसके वाजपेयी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। असद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं चौथे चरण के प्रचार में बीजेपी जुट गई है। यूपी के 3 जिलों के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ में गरजेंगे नड्डा। दोपहर 12 बजे सुल्तानपुर में जनसभा है, दोपहर 1:50 पर अमेठी में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा 3 जिलों के दौरे पर हैं और वो तीनों ही जगहों पर जाएंगे। सुल्तानपुर भी जाएंगे जेपी नड्डा और यहाँ पर जनसभा करेंगे। अमेठी जाएंगे जेपी नड्डा, यहाँ भी उनकी जनसभा है। और 1:50 के बाद चौथे चरण के प्रचार में जुट जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ में गरजेंगे जेपी नड्डा। तो बता दें कि तीनों ही जो जिले हैं बेहद ही खास हैं। चौथे चरण के प्रचार में बीजेपी जुट गई है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो आज 3 जिले के दौरे पर है। लगभग जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका आज दौरा है 3-3 जिलों का, जिसमें कि अमित शाह भी 3 जिले के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा भी 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ में गरजेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 12 बजे सुल्तानपुर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, आज अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो 3-3 जिलों के दौरे पर हैं। इससे पहले हमने अमित शाह के बारे में बात किया, लेकिन जेपी नड्डा भी आज 3 जिलों के दौरे पर है। सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ वो जाएंगे।
कितना खास है ये तीनों ही जिला? बिल्कुल, अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस 2017 में की थी। अगर अमेठी को हम देखेंगे तो 2019 से पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, चाहे वो अमेठी हो या रायबरेली हो। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी जब वहां से जीती थी और राहुल गांधी हारे थे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद लगातार बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश अमेठी में कर रही है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां पहले सुल्तानपुर जाएंगे और उसके बाद अमेठी और उसके बाद लखनऊ रहेंगे, जहां शाम को वो बीजेपी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो निश्चित है बीजेपी एक रणनीति के तहत लगातार इन जिलों में प्रचार कर रही है और कोशिश कर रही है कि 2017 की परफॉर्मेंस को बरकरार रखा जाए। और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, कल वो जहां अयोध्या में थे और आज भी 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, तो निश्चित है कि एक कोशिश उनकी तरफ से लगातार जारी है कि लोगों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, जिन चीजों को लेकर नाराजगी है उनके जवाब दिए जाएं। ये बहुत सारी कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि इन सारी चीजों का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, यह तो आने वाली 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यह जरूर है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिशों का दौर जारी है। अब इन कोशिशों पर कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी पाती है, यह आने वाले वक्त 10 तारीख को देखने को मिलेगा। जी ठीक है, इसके बाद पे हंसराज सिंह अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हंसराज, आज अमेठी आएंगे जेपी नड्डा, अमेठी में कहां कहां जाएंगे, कौन कौन सी विधानसभा में वो कवर करेंगे? कि आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जेपी नड्डा आ रहे हैं, जो कि सबसे पहले वो गौरीगंज विधानसभा में लगभग 1:30 बजे पहुंचेंगे, जहां पर वो उनके चंद्र प्रकाश जो भाजपा के चंद्र प्रकाश मटियारी जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे रणंजय इंटर कॉलेज गौरीगंज में। और उसके बाद फिर वो अमेठी विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी संजय सिंह हैं, उनके पक्ष में मुंशीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अमेठी का जो ये दौरा है जेपी नड्डा का, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगर जेपी नड्डा के प्रचार की बात करें तो कितना असर यहाँ पर पड़ेगा जेपी नड्डा के प्रचार का? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरह से गौरीगंज विधानसभा सीट और अमेठी दोनों एक महत्वपूर्ण सीट है, जिस पर कि पिछली बार गौरीगंज की अगर बात करें तो पिछली बार मोदी लहर में भी इस पर सपा का प्रत्याशी जो है जीता था और उसके विधायक हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जेपी नड्डा और भाजपा के जितने भी आला अधिकारी हैं और उनके नेता हैं, ये सब लोग उस पर जुटे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार अमेठी और गौरीगंज दोनों सीटों पर भाजपा का प्रत्याशी जीते, जिससे कि अमेठी में भाजपा का परचम लहराए। और कहीं ना कहीं इस पर असर तो बहुत ही पड़ेगा। जेपी नड्डा के आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीदें जग रही हैं, लोगों को आशाएं हैं कि जेपी नड्डा आएंगे तो कुछ ना कुछ अपने संबोधन में ऐसा कुछ कहेंगे जिससे कि बीजेपी के लिए एक और हवा बयार बहेगी। इसके वाजपेयी अमेठी बहुत ही ज्यादा खास है और इसके साथ ही अगर देखें तो जेपी नड्डा का जो प्रचार है वो बहुत ज्यादा असर दिखाता है हर जगह पर। अमेठी में कितना असर दिखाएगा? बिल्कुल निश्चित है कि लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोशिश कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं 2017 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था। चाहे उसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो या आतंकियों का मुद्दा हो। जैसा कि कल उन्होंने अयोध्या में भी लगातार मुद्दे उठाए और कहीं ना कहीं कोशिश की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने की। अब देखना यह है कि अगर हम अमेठी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से स्मृति ईरानी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी उससे पहले वहां से लगातार लड़ते रहे हैं। कांग्रेस के पास लगातार वो सीट रही, 2019 के बाद वो सीट गई है। तो बीजेपी की कोशिश कहीं ना कहीं यही होगी कि 2022 में वो उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हों, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं। चाहे वो गृह मंत्री हों या रक्षा मंत्री हों या उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, लगातार सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि सभी जिलों की जो विधानसभाएं हैं, कम से कम बीजेपी का एक बड़ा स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे और वहां पर प्रचार करे और कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी बात रखे। अगर हम समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव केवल स्वयं अपने तौर पर ही प्रचार कर रहे हैं, जबकि बीजेपी में एक बड़ी फौज स्टार प्रचारकों की है जो लगातार बिल्कुल स्टार प्रचारक लगातार जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। ठीक है, एसके वाजपेयी आप हमारे साथ बने रहिए। हंसराज, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चौथे चरण के लिए सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। आज 3 जिलों में हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ में सीएम योगी का प्रचार है। सुबह 11 बजे पीलीभीत के पूरनपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:15 पर पीलीभीत के बिसलपुर में जनसभा करेंगे और दोपहर 1:30 बजे सीतापुर के सेवता में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर सीतापुर के सिधौली रोड महमूदाबाद में जनसभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो आज पीलीभीत जाएंगे योगी आदित्यनाथ। वैसे तो 3 जिले में जाएंगे, लेकिन पीलीभीत जो कि चौथे चरण में यहां पर वोट डाले जाएंगे पीलीभीत में, तो यहां पर जाएंगे सीएम योगी। पीलीभीत के 2 विधानसभा में जाएंगे, बिसलपुर और पूरनपुर, इन दोनों ही जगहों पर जाएंगे और जनसभा करेंगे सीएम योगी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हिमांशु पुरी हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ, आज 3 जगहों का जो दौरा है वो सीएम योगी करेंगे। इन तीनों ही जगहों की बात करें तो कितने खास है ये जगह और यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है उनको कैसे समझा जाए? बिल्कुल, अगर हम पीलीभीत की बात करें तो सांसद वरुण गांधी जो लगातार कहीं न कहीं बीजेपी से जीतते रहे हैं और बीजेपी लगातार 2017 का चाहे चुनाव रहा हो, ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी थे। और अगर हम सीतापुर की बात करें तो बीजेपी सर्वाधिक बहुमत के साथ सीतापुर से भी जीत कर आई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों का ये दूसरा चरण है, क्योंकि पहले चरण में जब आज आदर्श आचार संहिता नहीं लगी हुई थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा किया था। जो शिलान्यास है, लोकार्पण है, उनका एक पूरा क्रम चला था और एक एक जिले में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो योजनाएं पूरी हो गई थी उनको जनता को सौंपा था और जिन योजनाओं का वायदा किया था कहीं ना कहीं उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। और यह दूसरा चरण है कि जब उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा उन सभी जिलों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनावी तौर पर लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिए काम किया है, जो वायदे किए थे वो पूरे कर दिए हैं और जिन चीजों को आगे पूरा करने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उनको भी पूरा किया जाएगा। यही एक बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 4 से 5 रैलियां प्रतिदिन कर रहे हैं। आज जहां वो पीलीभीत में 2 रैलियां करेंगे, उसके अलावा सीतापुर में भी 2 स्थानों पर वो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ में जो सरोजनी नगर विधानसभा सीट है जिससे राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर जाकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। तो निश्चित है कि एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार है, क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, एक कट्टर हिंदूवादी छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट की भी यही है कि मुख्यमंत्री की रैलियां ज्यादा से ज्यादा कराई जाएं, प्रधानमंत्री की मोदी की रैली ज्यादा से ज्यादा कराई जाएं और कहीं ना कहीं एक संदेश लोगों तक सर्कुलेट कराया जाए कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की सरकार आती है तो किन किन क्षेत्रों में बेहतर काम होगा। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं और इस क्रम में आज भी वो 3 जिलों का दौरा करेंगे। जी ठीक है, हिमांशु पुरी भी हमारे साथ जुड़े हैं सीतापुर से। हिमांशु, आज सीतापुर में क्या तैयारियां की गई हैं सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए? योगी आज यहाँ में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसको लेकर प्रशासन कल से ही पूरी तैयारियों में लगा था। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती अलग अलग जगह पे की गई है। तकरीबन 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जहाँ सीएम योगी सबसे पहले सेवता विधानसभा में पहुंचेंगे, जिसके बाद 2:30 बजे तकरीबन महमूदाबाद विधानसभा पहुंचेंगे और 3:30 बजे मिश्रित विधानसभा पहुंचेंगे। सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं, मैं आपको बता दूं, और पिछली बार 2017 के चुनाव में सीतापुर में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। इनमें सेवता और मिश्रित में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जबकि महमूदाबाद में बीजेपी हारी थी। तो ऐसी स्थिति में इस बार सीतापुर की महमूदाबाद सीट पे बीजेपी के नेताओं की खास नजर है। शुरू से लगातार नेताओं का आना जाना, लखनऊ से चूंकि नजदीक है महमूदाबाद तो लगा रहता है और आज सीएम योगी की वहाँ जनसभा है तो निश्चित तौर पे महमूदाबाद के किले को फतह करने की भी तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। एसके वाजपेयी आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज पीलीभीत, लखीमपुर में जनसभा करेंगे अखिलेश। सीतापुर, हरदोई में भी गरजेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12 बजे पीलीभीत में अखिलेश की जनसभा है। 1:30 बजे लखीमपुर खीरी में जनसभा करेंगे अखिलेश। 2:30 बजे सीतापुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव और शाम 4 बजे हरदोई में अखिलेश यादव की जनसभा है। तो अखिलेश यादव आज पीलीभीत में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें चौथे चरण में पीलीभीत में वोट डाले जाएंगे और इसी को देखते हुए
अखिलेश यादव आज पीलीभीत जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज सीएम योगी भी पीलीभीत जाएंगे और पीलीभीत के बीसलपुर और पूरनपुर में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी वहां पर उनका कार्यक्रम है, तो वहीं अखिलेश यादव का भी पीलीभीत दौरा है। 1:30 बजे लखीमपुर खीरी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और 2:30 बजे सीतापुर में जनसभा करेंगे। तो अखिलेश यादव पीलीभीत के साथ साथ सीतापुर भी जाएंगे और लखीमपुर खीरी भी जाएंगे। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जाएंगे अखिलेश यादव, सीतापुर जाएंगे और पीलीभीत जाएंगे। इन सब के बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हिमांशु पुरी। हिमांशु, सीतापुर जाएंगे आज अखिलेश यादव, हालांकि सीतापुर तो सीएम योगी भी जाएंगे, ऐसे में बड़े बड़े नेता आज मौजूद रहेंगे सीतापुर में। क्या तैयारियां की गई हैं अखिलेश यादव की कार्यक्रम को देखते हुए? सियासत के हिसाब से सीतापुर आज बेहद अहम तस्वीर पेश करने वाला है, जहां सीएम योगी यहाँ की 3 विधानसभाओं में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर लगभग 2 बजे सीतापुर की 20वां विधानसभा में अखिलेश यादव सपा प्रमुख वहां पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो अखिलेश यादव इससे पहले 17 तारीख को सीतापुर आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनका दौरा आज 19 तारीख को लगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में तमाम तरीके की तैयारियां चल रही थी। जिले भर का पूरा नेता, समाजवादी पार्टी का कुंभा, कार्यकर्ता, क्योंकि एक जगह अखिलेश यादव का दौरा है तो भारी तादाद में वहां पे इकट्ठा होंगे। एक खास बात यह है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सीएम योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे को यहाँ पे क्लैश नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जनसभाएं अलग अलग विधानसभाओं में कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी तस्वीर, बड़ी राजनीतिक तस्वीर आज सीतापुर से निकल के आने वाली है। जी चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीतापुर भी जाएंगे अखिलेश यादव, लखीमपुर खीरी जाएंगे और इसके साथ ही पीलीभीत भी जाएंगे। तो चौथे चरण में पीलीभीत में वोट डाले जाएंगे और इसी के मद्देनजर आज सीतापुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जाएंगे अखिलेश यादव। प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा सीट से बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी से हमारे सहयोगी आलोक मालवीय ने खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव में फेज 5 का चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उल्टी गिनती चल रही है और सारे प्रत्याशी जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। सुबह की किरण के साथ रात होते तक प्रयास कर रहे हैं लोगों के पास पहुंचने का। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी हैं, जो कि प्रतापपुर विधानसभा से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा है और किस तरह वो विकास करेंगे। स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 1 इंडिया में आलोक जी। प्रतापपुर में इस समय तक तो बहुत ही राजनीतिक माहौल है और जो चुनाव की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में आयोग की तरफ से सख्ती और ये सब चल रहा है, हम सब भी उसका पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ माननीय मोदी जी, योगी जी, निषाद जी, अपना दल के अनुप्रिया जी, ये 3 पार्टियों का गठबंधन है इस बार। और पिछली बार यहाँ अपना दल और बीजेपी का गठबंधन था। 2500 से अपना दल का उम्मीदवार यहाँ पराजित हो गया था, लेकिन इस बार निषाद पार्टी के जुड़ने से यहाँ 45,000 के करीब निषाद, बिंद, चौहान, मछुआरे वाले संप्रदाय के लोग ये सब हैं। उनका बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उनका झुकाव मोदी और योगी के नाम पर है। निश्चित रूप से वो सब हमारा गठबंधन और मजबूत करेंगे। आप इस सड़क पर चल रहे हैं, सड़क की हालत आप देख रहे हैं, किस तरह से आपकी गाड़ी नहीं चल पा रही है, किस तरह का विकास हुआ है? हम तो पूरे प्रतापपुर में देख रहे हैं, जो मुख्य सड़कें हैं जो राज्य योजना से बनती हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो यहाँ पर जिला योजना की सड़कें, जो जिले को जोड़ने वाली, मुख्यालय को जोड़ने वाली, तहसील को मुख्यालय को जोड़ने वाली, आबादी के हिसाब से 1000 की आबादी, फिर सब पर था कि पक्की सड़कें दी जाएंगी। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ कोई कमी है और सड़कों की दुर्दशा है तो शायद प्रतापपुर विधानसभा में है। ये आप स्वीकार करते हैं पूरी तरह? हाँ बिल्कुल स्वीकार, नहीं भोग रहे हैं। आप देखिए कि कितने खराब, कई जगह जाइए तो सड़कों में गड्ढे बन गए, पानी बन गए, पानी भरा हुआ है। इसका हमारे विधायक ने दबाव नहीं दिया, नहीं और कुछ ना होता तो मरम्मत का काम तो होता,
मिट्टी तो डलकर गिट्टी डल करके ये बराबर तो हो जाता। इसके साथ ही किन योजनाओं को लेकर आप आ रहे हैं जो प्रतापपुर वासियों को मिलेगा, जैसे शिक्षा है, सड़क है, पानी है, बिजली है, कुछ हम लोगों को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल हमारी ये प्राथमिकता है। जैसा हमने हंडिया में किया है, प्राइमरी शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक, पीजी तक, एमए, एमकॉम, एमएससी सब की व्यवस्था हमने की। लड़कियों के लिए यहाँ लड़कियों की शिक्षा का अनुपात कम है, हम लड़कियों के लिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे। हमारा प्रयास है कि यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था और दुरुस्त हो। अभी महामारी काल में लोगों को अस्पताल की सुविधा यहाँ नहीं मिली, सब यहाँ से फूलपुर जाते थे या बेली अस्पताल जाते थे। अगर स्थानीय स्तर पर हमको पीएचसी मिल जाए, सीएचसी मिल जाए, तो शायद वो गरीब, दलित, पिछड़ा, कमज़ोर, जिसके पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल जा सके, उसको ये सुविधा मिलेगी। हमारा ये भी प्रयास है। यहाँ बहुत से जगह कहा जाता है कि बस चलनी चाहिए, हम ये सब तो हम कर लेंगे, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने करने के लिए धन के बहुत आवंटन की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार अभी पिछले 5 सालों में माननीय योगी जी ने बनाई है, उसी को हम यहाँ इम्प्लीमेंट क्रियान्वित कर दें तो बड़ा काम हो जाएगा। विधानसभा